मनीष मोबाइल सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर उपलब्ध। मोबाइल का टच ग्लास टूटने पर पूरा फोल्डर बदलने की जरूरत नहीं, OCA मशीन द्वारा टच ग्लास चेंज किया जाता है। सतना के वीर सपूत शहीद शंकर प्रसाद पटेल का पार्थिव देह रविवार को पंचतत्व में विलीन हो गया। भारत माता की जय के जयकारे के बीच उन्हें अंतिम विदाई दी गई। उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने जन सैलाब उमड़ पड़ा। उन्हें अंतिम विदाई देने का कार्यक्रम उनके गृह गांव नौगवा में हुआ। शहीद के बड़े बेटे संजय पटेल ने उन्हें मुखाग्नि दी। पूरे सैन्य सम्मान से जब उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही थी तो हर एक आम जन की आंखें नम थीं और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद शंकर पटेल के लिए गर्व भी था। गौरतलब है कि शहीद शंकर प्रसाद पटेल सतना के मैहर स्थित नौगवा के रहने वाले थे। वो CISF में ASI के पद पर पदस्थ थे। हाल ही में जम्मू के सुजवा में हुए आतंकी हमले में वो शहीद हो गए थे। उस वक्त CISF के वाहन में 15 जवानों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा रहा था। उसी वक्त आतंकवादियों ने ग्रेनेड से हमला कर दिया, जिसमें 6 सेना के जवान घायल हो गए। इसी हमले में सतना के मैहर निवासी वीर सपूत शंकर प्रसाद पटेल शहीद हो गए थे, जहां रविवार को उनके गृह ग्राम में सैन्य और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके अंतिम संस्कार में एंटी टेररिज्म फ्रंट के चेयरमैन MS बिट्टा, राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल, सतना सांसद और तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ हजारों की संख्या में आमजन पहुंचे थे। पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, इसके बाद मुखाग्नि दी गई। मध्य प्रदेश शासन ने शहीद के परिवार को 1 करोड़ की सम्मान राशि और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान किया है। वहीं शहीद के नाम से क्षेत्र में स्मारक भी बनाया जाएगा। शहीद की पत्नी अपने पति द्वारा देश के लिए दिए गए इस बलिदान पर गर्व जता रही हैं। दुख की बात है, लेकिन खुशी की बात है, अपने देश के लिए शहीद हो गए। बहुत खुश हूँ अपने देश के लिए। आज ये जनता है, ये जनता को देख कर मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पति ने बहुत नाम रोशन करा। दुख तो बहुत है, लेकिन गर्व भी बहुत है। गर्व के साथ कहते हुए मैं श्री SP पटेल की फैमिली, लक्ष्मी पटेल, कहते हुए दुख से भी सुख के कहते हुए भी मैं सोचती, कैसे सोची भी नहीं थी कि मेरे पति के आज इतने सब भी पूरे देश के भारत पूरे साथ उनके। आखिरी बात कब आपसे बात हुई थी? मुझे शाम को हुई 6 बजे। अच्छा, रात में ये घटना सुबह हुई, पता नहीं कितने बजे हुई। शाम को 6 बजे हुई। बोले कि मैं चाय पी लिए आप? मैंने बोला नहीं पी, गर्मी बहुत लग रही। बोले पी लो। नहीं पी, बाद में पीऊँगी। मैंने बोली ठीक है, मैं चाय पी लेता हूँ, बाद में बात करूँ। उसके बाद मेरे से कोई बात नहीं हुई। अच्छा, आखिरी जो कोई ख्वाहिश रही हो जो न पूरी हो पाई रही हो, ऐसा कुछ? ख्वाहिश यही है मेरे बेटे की शादी। उनका बहुत सपना था, छोटे बेटे सुरेंद्र कुमार पटेल, एक इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उनकी शादी के लिए उनका बहुत तमन्ना था कि शादी कर लो। 370 धारा हटने के बाद आतंकवाद पे बहुत बड़ा कंट्रोल हुआ है पुलवामा की घटना के बाद, पर आतंकवादी पाकिस्तान से अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। जितनी देर तक आतंकवाद समाप्त नहीं होता, गोली का जवाब गोली दिया जाएगा। मुझे आज फख्र है, उनकी पत्नी सामने बैठी है। मैंने जब उनसे अफसोस किया, मेरी आंखें नम हो गई। क्या कुछ और लोग भी इस तरीके से ऐसी हमारी माओ से सबक सीखेंगे? क्या कई पॉलिटिकल पार्टियों को कहूंगा, ऐसी बहादुर पत्नी हमारी माओ से को सबक सीखेंगे? जब हमारे हर व्यक्ति के अंदर हमारा मकसद होगा, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। नरेंद्र मोदी जी ने जो 370 धारा हटा करके इस भारत के आतंकवाद से मुक्त किया है, एक तिरंगा झंडा, एक संविधान, एक जनगण मन, रोज आप देखते रोज शहादतें होती थी। आज हमारे जवानों की शहादतें अभी भी होती हैं, हमें पता है। अब तो मुझे फख्र है इस शहादत के ऊपर और इस मध्य प्रदेश की धरती के ऊपर, और ख़ास तौर पे मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज चौहान जी के ऊपर। पहले नहीं ऐसा था, पहले परिवारों के परिवार रुल जाते थे। हम उन परिवारों से जुड़े हैं। आज उनको नौकरी भी होगी, आज उनको जो फाइनेंस पोजीशन है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह, स्टेट गवर्नमेंट, वो भी मिलेगी और उनके परिवारों की भी देख रेख होगी। ये मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत बड़ी पहल की है। मैं उनका इस परिवार के साथ खड़े हैं। कोई तकलीफ होगी, आधी रात हम हाजिर हैं। निश्चित रूप से हमारे देश के लिए ASI शंकर प्रसाद पटेल जी शहीद हुए हैं, वीरगति प्राप्त हुए हैं। निश्चित से इस समय में उनके परिवार
में कठिन दुख का समय आया है, पर ऐसे शंकर प्रसाद पटेल जैसे वीर बहादुर जो शहादत होते हैं उनके कारण आज देश सुरक्षित है, देश के लोग सुरक्षित हैं, सीमा सुरक्षित है। और आज उनके शहादत से देश को, प्रदेश को और जिले को निश्चित रूप से अपूर्णीय क्षति हुई है, उसको पूर्ण करना कठिन है। मैं देश की ओर से, प्रदेश की सरकार की ओर से, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री की ओर से, अपनी ओर से उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, हमको भेजा है कि उनके सम्मान में 1 करोड़ रुपए और उनके परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति देने का काम होगा। लोकल स्तर पर हर शहीदों के नाम वहाँ के कॉलेज, स्कूल, वहाँ एक शहीद स्मारक बनाने का काम होता है इनके नाम से। उनकी शहादत से पूरा 17 जिला और पूरा देश गौरवान्वित है। ये सचमुच बहुत बड़ी घटना हुई है और उसमें जो आतंकवादी मुठभेड़ में और वो शहीद हुए, ये अपूर्णीय क्षति भी है। लेकिन मैं कल से यहाँ देख रहा हूँ जिस तरह से जन सैलाब उमड़ करके उनका अभिनंदन कर रहा है, उनके अमर गाथा की कहानी बता रहा है, पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। मैं कल से लगातार देख रहा हूँ जब सतना की सीमा पर झुकेई से आए हो तो लोगों का जन सैलाब सड़कों पर उतर आया और गगनभेदी नारे लगाते हुए उनका जिस तरह से लोगों ने स्वागत किया उस पार्थिव शरीर का, ये सतना के लिए गौरव का विषय है। विशेष रूप से मैहर के लिए तो बहुत ही पहली ये शहादत हुई है मैहर में अभी तक के जानकारियों के बताने के मुताबिक। और शंकर प्रसाद पटेल जी ने इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है। ये बात सही है कि उनके परिवार के लिए एक बहुत अपूर्णीय क्षति हुई है और जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, गृहमंत्री जी ने कहा है कि उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी और उनके परिवार से का कुल परिवार के साथ समूचा पूरा परिवार आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। मनीष मोबाइल सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर उपलब्ध। बजाज एवं HDB से फाइनेंस सुविधा, मोबाइल रिपेयरिंग, पार्ट्स होलसेल रेट पर। मोबाइल का टच ग्लास टूटने पर पूरा फोल्डर बदलने की जरूरत नहीं, OCA मशीन द्वारा टच ग्लास चेंज किया जाता है। हमारा पता है नगर निगम मार्केट, आर्य समाज स्कूल के सामने, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 9993706839 8770069788।